बिहार की राजनीति में इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बंद कमरे में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और एनडीए के सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि विधान परिषद चुनाव को सामान्य तौर पर संख्या आधारित चुनाव माना जाता है, लेकिन इस बार इसकी राजनीतिक अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस चुनाव के जरिए यह भी तय होगा कि एनडीए में किस दल की कितनी ताकत है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किस सहयोगी को कितना महत्व मिलने वाला है। यही कारण है कि सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार तेज हो रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। खबर है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 3-3 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एक सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर अभी अंतिम स्तर पर बातचीत जारी है। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, क्योंकि 28 जून 2026 को परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठकों के बाद यह प्रारंभिक सहमति बनी है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए दोनों दल बराबर सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि गठबंधन में सामान्य स्थिति जो है वो बना रह सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलने का संदेश देना चाहता है। इसी वजह से छोटे दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी देने पर जोर दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग मई के अंतिम सप्ताह या जून की शुरुआत में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। परिषद की सीटों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करना संवैधानिक रूप से जरूरी है। ऐसे में सभी दल अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद विधान परिषद में राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। एनडीए के अंदर इस बात पर भी विचार चल रहा है कि जिन नेताओं को हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिल पाया, उन्हें विधान परिषद भेजकर राजनीतिक संतुलन बनाया जाए। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें संगठन में लंबे समय से काम करने के बावजूद कोई बड़ा पद नहीं मिला है। ऐसे नेताओं को परिषद के जरिए मौका देने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर एलजेपी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी सामाजिक और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को विशेष महत्व दिया जाएगा, ताकि आगामी चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिल सके।